के बारे में हमारी वीडियोस नहीं बनी थी, तो इसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी व्याकरण के लिए इस वीडियो से। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हिंदी व्याकरण में, जो व्याकरण विभाग है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने हिंदी पेपर जो 80 मार्क्स का है उसका मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उस पेपर को आपको कैसे सॉल्व करना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको थोड़ा नॉलेज हो सके कि हिंदी के पेपर में एक्चुअल में क्या क्या आने वाला है और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। तो उस पेपर के अकॉर्डिंग जो हमारा व्याकरण विभाग होता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आता है, शब्द भेद पहचानिए। शब्द भेद क्या होता है वो आज हम इस वीडियो के थ्रू सीखना चालू करेंगे। शब्द भेद ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके लिए इसके भी जो वीडियो है वो पार्ट्स में बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला सिर्फ पार्ट 1 है। अभी यहाँ पे मैंने उसके 2 प्रकार बताए हैं। भेद यानी कि क्या प्रकार, बहुत बच्चों को लगता है भेद इसका मतलब अलग होता है और प्रकार का मतलब अलग होता है। तो भेद यानी कि प्रकार, टाइप्स, ठीक है। इससे भी पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में मराठी में शब्दांच्या जाती, इस टॉपिक पे भी हमने मराठी व्याकरण में वीडियो बनाया है। ये जो शब्द के भेद है और मराठी में शब्दांच्या जाती, ये सेम टॉपिक है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपको हिंदी में पढ़ना है और वहाँ पे आपको मराठी में पढ़ना है, ठीक है। शब्दांच्या म्हणजे शब्दांच्या जाती 8 असतात, जैसे कि मैंने मराठी में बताया था, वैसे ही यहाँ पे है कि शब्द भेद मतलब क्या है कि शब्द का अलग अलग तरीके में यूज़ होता है, उपयोग होता है। किसी शब्द का उपयोग हम नाम के लिए करते हैं, किसी शब्द का उपयोग हम सर्वनाम के लिए करते हैं। तो इस तरह शब्द के 8 भेद है टोटल। तो मेन जो मुख्य भेद है वो है भेद यानी कि प्रकार। तो शब्दों के 2 मुख्य भेद है, एक तो है विकारी शब्द जिसको सव्यय ऐसे भी बोला जाता है, और दूसरा है अविकारी शब्द जिसको अव्यय बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, विकारी शब्द के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। विकारी शब्द मतलब क्या, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि विकारी ये शब्द का देख के हमें मतलब नहीं समझ में आता। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं या फिर विकारी शब्द मतलब क्या होता है एक्चुअल में, तो यहाँ पे मैंने उसका डेफिनेशन दिया है। जो शब्द लिंग वचन या फिर कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन शब्दों को विकारी शब्द बोला जाता है। अभी इसका मतलब क्या होता है तो देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग उसको समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशन आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा व्याकरण के हिसाब से, तो इसको इजी से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है, राम बात कर रहा है, ओके। राम यहाँ पे कौन है, लड़का है, मतलब पुल्लिंग है। अगर राम के जगह पे मैं राम को निकाल कर सीता कर देती हूँ, सीता बात कर रही है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि जहाँ पे मैंने पुल्लिंग यूज़ किया तो रहा है ऐसा था, और जब मैंने स्त्रीलिंग यूज़ किया तो रही है ऐसा चेंज हुआ। तो ये चेंज जो होता है, हम जब लिंग बदलते हैं, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में आपको मैंने वही बताया था कि जब हम लिंग बदलते हैं और उसके अनुसार बदल हो जाता है तो उन शब्दों को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि ये राम शब्द जो है वो विकारी है, क्यों, क्योंकि राम के जगह पे मैंने जब सीता किया तो हमारा क्या बताए, क्रियापद जो है वो चेंज हो गया। अभी यहाँ पे लिंग का तो आपको समझ में आया, अभी वचन का भी समझ लेते हैं कि सपोज मैंने एक वचन से वाक्य अनेक वचन बहुवचन में किया तो भी चेंजेस होता है। देखिए, लड़का खेल रहा है और लड़का का बहुवचन यूज किया मैंने तो लड़के खेल रहे हैं, तो रहा है के जगह पे चेंज क्या हुआ, रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि ये जो शब्द है लड़का, लड़के या फिर रहा है, रहे हैं, ये सब बदल रहे हैं। मतलब एक शब्द बदला तो क्रियापद बदला, कर्ता बदला तो आपका क्रियापद चेंज हो रहा है।
तो जब भी ऐसे चेंजेस होते रहते हैं तो उसको बोलते हैं विकारी शब्द। शब्द के टोटल भेद 8 है, उसमें से जो 4 है वो विकारी है और 4 है वो अविकारी है। तो विकारी आपको समझ में आया? विकारी यानी कि चेंजिंग, जो हमेशा बदलते रहते हैं, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है विकारी शब्द जो होते हैं उसमें भी भेद होते हैं। मतलब उसके, जैसे कि मैंने बोला, टोटल शब्द के जो भेद है वो 8 है, 4 विकारी है और 4 अविकारी है। तो वो 4 कौन से हैं? तो ये वो 4 है। तो है पहला संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है क्रिया। ये इसके भेद है, प्रकार है। इनको ही भी आप क्या बोलोगे? शब्द के भेद ही बोलोगे। अभी जैसे ही आप 5th 6th 7th स्टैंडर्ड से क्या करते आ रहे हो, संज्ञा का मतलब, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार, विशेषण, विशेषण के प्रकार, ये सब आपने 5th स्टैंडर्ड से ही पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10th में वो क्या चेक करेंगे कि आपने जो 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से जो भी हिंदी ग्रामर पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं है। तो इसके बारे में वो यहाँ पे सोचने वाले हैं। इसके लिए शब्द भेद, ये जो क्वेश्चन है वो आपको व्याकरण विभाग में पहला दिया जाता है। अभी अविकारी शब्द, मैंने आपको बोला कि शब्द के 8 भेद है, उसमें से आधे विकारी है और आधे अविकारी है। तो अविकारी का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे समझेंगे। जो शब्द लिंग, यहाँ पे कॉमा मेरा रह गया है, जो शब्द लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते, कुछ बदलते हैं और कुछ नहीं बदलते हैं, तो वो नहीं बदलते वाले जो शब्द है उनको अविकारी शब्द बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ एग्जाम्पल से ही कि देखिए, राम और लक्ष्मण उपवन में गए और राम और लक्ष्मण के जगह पे ये जो पुल्लिंग है वहां पे मैं स्त्रीलिंग यूज कर रही हूँ, सीता और गीता। सीता और गीता उपवन में गए। तो यहाँ पे आप देख रही है एक चीज कि यहाँ पे और जो है, ये शब्द जो है और, वो बदला नहीं है। मतलब जहाँ पे पुल्लिंग थे वहां पे मैंने स्त्रीलिंग किया, पर और ये शब्द नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? क्योंकि और ये एक अविकारी शब्द है जिसको हम लोग अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है, ये शब्द ध्यान में रखिए, अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है कि जो शब्द किसी भी कारणवश नहीं बदलता। ओके, रिजिड होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, इम्पॉसिबल, वो चेंज ही नहीं होगा, उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। तो यहाँ पे आप ऐसे सिंपली ध्यान में रख सकते हैं, विकारी यानी चेंजेबल और अविकारी यानी कि नॉट चेंज। ऐसे सिंपली आप ध्यान में रख सकते हैं। अभी अविकारी में भी कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद है? 4। जैसे कि विकारी के 4 मैंने बताया कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, वैसे अविकारी के भी 4 भेद है। वैसे ही वो 4 मिलके 8 भेद हो जाते हैं। अविकारी शब्द कौन से हैं, उसमें भेद क्या है? तो वो है क्रिया विशेषण, सेकंड है संबंध सूचक, थर्ड है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये भी हमने 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में पढ़े हैं और इनके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है और जो बेसिक चीज़ें हैं शब्द भेद के बारे में वो बताई है। ठीक है, फिर से एक बार रिकैप करते हैं कि शब्द के भेद 8 होते हैं। ओके, टोटल 8 होते हैं, पर मुख्य उसमें 2 भेद होते हैं। एक तो विकारी शब्द जिसको सव्यय, अविकारी को अव्यय। विकारी मतलब जो हमेशा बदलते हैं लिंग, वचन और कारक के अनुसार। और जिन बच्चों को कारक नहीं समझ में आया, कारक यानी कि किसी संज्ञा को कोई शब्द एक्स्ट्रा लगता है, जैसे कि राम ने, तो ये राम के बाद में जो ये ने लगता है उसको तृतीया विभक्ति बोलते हैं, उसको कारक बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी जब बदलता है तो क्रियापद बदलता है। तो जहां जहां पे आपको चेंजेस दिखाई देंगे उनको विकारी बोलेंगे। उनमें 4 प्रकार देखे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया।
अविकारी शब्द मतलब अव्यय जो कभी किसी के लिए नहीं बदलते हैं, ठीक है। उसमें भी हमने और ये वाला शब्द यूज करके देखा कि वो राम हो या फिर सीता हो, और का और ही रहता है। उसमें भी 4 प्रकार देखे, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनको डिटेल में हम लोग अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे और समझेंगे। सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है उसे आपको हेल्प हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनका जो आने वाला 10th एग्ज़ाम है बोर्ड, वो उनको ईजी हो जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।